चालू मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसमें 7वें अधिकार के अंतर्गत निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के संबंध में जो चर्चा है वो अपनी उस पर स्वाध्याय चल रही है। 207 पेज पर नीचे अपनी बात चलती है, उसे बंद कर दो। ये कहा था कि भरत आदिक सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसी होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। तुम उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगे तो तुझे तीव्र आश्रय बंद होगा, यह जानकर अभी उस चर्चा को नहीं किया गया। फिर आगे कहा, समय सार के ही कलश 111 और 151 के संदर्भ से मग्ना ज्ञान नये शिणुओपि यदति स्वच्छंद मध्योद्यमा यानी मंद उद्यमा। ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले यानी अपने को ज्ञान स्वरूप मानने का भ्रम पाले हुए हैं कि मैं तो एक शुद्धात्म स्वरूप ज्ञाता दृष्टा वस्तु हूँ और स्वच्छंदता में मंद उद्यमी हैं, वे संसार में डूबते हैं। फिर आगे और भी कहा, और भी वहाँ ज्ञानेन कर्म न जातु कर्तु मुचितम इत्यादि कलश में नीचे दिया है कलश, तथा तथापि न निर्गलम चरित मिष्यते ज्ञानिनः इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। तो कहा कि बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। इस कलश के संदर्भ से ये बात कही, यानी अभिप्राय तो नहीं है
और कदाचित उस प्रकार का कार्य बन जाए जैसे मुनिराज को होता है कि वे एरिया समिति पूर्वक गमन करते हैं, तभी भी कोई काल प्रेरित जीव आकर के वो उसके प्राणांत हो जाएं, तो मुनिराज को तो अभिप्राय है नहीं, प्रमाद है नहीं, और सावधानी पूर्वक गमन करने पर भी तो इस प्रकार की घटना हो जाए तो उनको बंध नहीं है, ये वाली बात प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ तेरे साथ क्या है, निश्चयवासी के साथ, कि अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे, सो यह तो बनता नहीं है ना। अभिप्राय से तो कर्ता होकर के वह कार्य करते हो और ज्ञाता रहते हो, सो यह तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण ये 2 कलश में किया गया। हाँ, मानता है मैं ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, घटना घट रही है, मैं तो जानने वाला हूँ, और अभिप्राय में प्रमाद पड़ा हुआ है, प्रमाद से छूटता नहीं है, तो कर्ता होकर के करे और ज्ञाता रहे, सो यह तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया है। इसलिए रागादिक को बुरे नाम अहितकारी जानकर उनके नाश के प्रयोजन का उद्यम रखना है ना। अब राग आदि तो होते ही हैं, कर्म के उदय से होते ही हैं। पीछे उसने चर्चा इस प्रकार की आई थी कि कर्म का उदय हो तो हम क्या करें, वे तो राग आदि होंगे ही, है ना। भरत आदि के भी होते थे आदि इत्यादि, उसने वहाँ पर वो बात को प्रस्तुत किया। तो कहा कि वे तो अहितकारी जानकर उनके नाश के प्रयोजन का उद्यम करना, ये मोक्षार्थी और मोक्ष मार्गी के का कर्तव्य इस प्रकार का है। बस एक ये बात समझना है ना। तो इसलिए वहाँ अनुक्रम से पहले, अनुक्रम से माने अनुक्रम ही इस प्रकार का है, ऐसा ही अनुक्रम है कि पहले तीव्र रागादि छोड़ने के प्रयोजन से अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, पश्चात मंद रागादि भी छोड़ने के प्रयोजन से शुभ को भी छोड़कर शुद्ध उपयोग रूप होना। यहाँ तक अपन ने ये चर्चा देखी, और अब थोड़ा सा अपन 114 पेज उसका देखते हैं। गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से 114 देखेंगे, 119, 121। थोड़ा उसमें आ गया है वर्णन, तो उनको अपन देखते हैं। देखो, जो वर्णन अपने को समझना चाहिए। एक दिन भाई साहब का प्रश्न भी था, उसका जवाब भी यहाँ आ गया कि एक जीव सामान्य रीति से पाप भाव छोड़े, अनीति न करे, तो वर्तमान परिणाम की अपेक्षा ठीक है, अनुमोदना के योग्य है, ऐसा प्रथमान योग में कहा जाता है। वो आया था ना आपका प्रश्न कि कोई प्रतिज्ञा के संदर्भ में जब अपनी बात चल रही थी, तो आपका प्रश्न था कि ऐसा कथानक में प्रथमान योग में आता है कि मान लो वो कौए का मांस छुड़ाया इत्यादि, इस प्रकार की बात। तो कहा ये वाली बात सामान्य रीति से कोई जीव पाप भाव छोड़े, अनीति न करे, तो वर्तमान परिणाम की अपेक्षा ठीक है, अनुमोदना के योग्य है, ऐसा प्रथमान योग में कहा जाता है। परंतु, अब ये पंडित जी का परंतु समझना, परंतु शब्द आता है ना पंडित जी का, परंतु यहाँ तो महाव्रत से धर्म मानने वाले को भी दृष्टि अपेक्षा से पापी कहा है। कल अपन ने पढ़ा था कि कोई 5 समिति का अवलंबन लेकर के भी वर्तता है। कलश आया था ना समय सार का, उसके संदर्भ से कहा था कि कोई 5 समिति आदि का अवलंबन लेता है और स्वरूप को जानता नहीं, तो वह भी पापी ही है। उस संदर्भ से यहाँ चर्चा थी। वो प्रथमान योग में इस प्रकार की शैली है।
कि वहाँ पर पाप के छोड़ने रूप जो व्याख्यान है और शुभ में प्रवृत्ति का जो व्याख्यान है, उसे वर्तमान परिणाम वह परिणाम गिनना। अभी वहाँ पर उससे मोक्ष मार्ग होता है, वो हितरूप है कि हितरूप नहीं है, कि वो हे है कि वो गे है, वो सब कुछ वहाँ नहीं कहा जा रहा प्रथमानी योग में। वहाँ तो वो वर्तमान परिणाम जो पाप के छोड़ने रूप, पाप के नहीं होने रूप है, उसको वहाँ ठीक कहने की शैली है। उस अपेक्षा से अब वहाँ वर्णन किसका है कि जिसका वर्णन है उसका वहाँ पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने के पहले क्या थी स्थिति, क्या नहीं थी, वो सब वहाँ पर कहने की पद्धति है, शैली है। हाँ, ऐसी वहाँ इसको गुरुदेव ने बहुत अच्छा शब्द यहाँ प्रयोग किया, वर्तमान परिणाम की अपेक्षा ठीक है। यानी उसका वह वर्तमान परिणाम कि उसमें वह तीव्र कषाय रूप नहीं वृत्ति है, कषाय की मंदता रूप वृत्ति है उस वर्तमान परिणाम की, वो वर्तमान परिणाम ठीक है, ऐसा कहने की उपदेश की प्रथमान योग में शैली है। लेकिन तत्व स्वरूप क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है कि यहाँ तो महाव्रत से धर्म मानने वाले को दृष्टि अपेक्षा से पापी कहा। महाव्रत होते हैं धर्मी को, लेकिन उसमें धर्म मानना ये पापी है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? धर्मी को, जिसको यह पंचम परम पारिणामिक भाव ही एक आश्रय है, सुबह की अपने 297 कलश है ना, ये परम पारिणामिक भाव ही संसार के नाश का उपाय है। इसका आलम्बन जिनको है उनको महाव्रत आदि परिणाम होते हैं, लेकिन उसमें वे धर्म मानते नहीं, और जो उसमें धर्म मानते हैं उनको आचार्य कुंद भगवान सर्वज्ञ देव पापी कहते हैं। ये बात कही देखो। फिर कहा, इसी ग्रंथ में आगे कहा है, गुरुदेव ने उसको भी यहाँ याद किया कि जैन धर्म में तो यह आमनाएँ हैं कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। अब यहाँ इसका अर्थ समझना क्या है। अपन पढ़ते तो हैं, मेरे ख्याल यहाँ बैठे सभी व्यक्तियों ने ये वाला वाक्य मोक्षमार्ग प्रकाशक का 10, 5, 15 बार तो पढ़ा सुना होगा ही। लेकिन इसका मर्म क्या है वो अपन देखते हैं, है ना। जैन धर्म में तो आमनाएँ हैं कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। इस कारण, अब इसका मर्म, इस कारण इस मिथ्यात्व को 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। ये मर्म है इस बात का। अपन वो बात ऐसी लेकर के दौड़ जाते हैं, तो बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, तो वो बड़ा पाप कौन है जिसके बारे में यहाँ पंडित जी ने जिक्र किया है, वो है मिथ्यात्व का महापाप। लोगों को मिथ्यात्व की खबर नहीं है। 7 व्यसन आदि के महापाप से भी मिथ्यात्व का पाप महान है। जगत में निंदा प्रशंसा के विकल्प से शिथिल होना योग्य नहीं है। लो, जगत में मेरी निंदा होगी कि प्रशंसा होगी, ऐसा विचार लेकर के शिथिल मत होना। जैसा वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा, वैसा जानना, समझना, अवधारण करना और उसका जो आलम्बन के योग्य है उसका आलम्बन लेना, शिथिल मत होना, ये कहा। वह निंदा प्रशंसा के विकल्प से शिथिल होना योग्य नहीं है। यानी यदि ये कोई कहेगा अब ये तो बस आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं, इसमें तो निंदा होगी, हाँ, अथवा अन्य मत की प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा होगी, हम तो सबको लेकर चलने वाले हैं, ऐसे शिथिल नहीं होना। या एक सिर्फ तत्व विचार की के
इस उद्यम में लगे तो लोग कहें कि ये तो कुछ तुम्हारा काय के धर्मात्मा। तो कहा कि उस निंदा से भी मत डरना, और बाहर में अन्य कार्य जो तुम्हें प्रशंसा दिला सकते हैं, लेकिन वह अपने स्वरूप के आलम्बन और स्वरूप की प्राप्ति में बाधा रूप हैं, विपरीत हैं, उनमें न उलझना। ये अर्थ है इसका। दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, इस विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व को छोड़ा जाना चाहिए। देखो यहाँ से बात चली थी, सामान्य रीति से कोई जीव पाप भाव छोड़े, अनीति को त्यागे, न करे तो वर्तमान परिणाम की अपेक्षा ठीक है। ये प्रथमान योग में शैली है, लेकिन तत्व विचार और तत्व ज्ञान के अनुसार ये बात आई कि सर्वप्रथम मिथ्यात्व को छोड़ा जाना चाहिए। सर्वज्ञ परमात्मा के न्याय से विरुद्ध प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। लो, ये कितना गंभीर वाक्य है। सर्वज्ञ परमात्मा का न्याय क्या है कि यह तुम ज्ञाता दृष्टा सुख स्वरूप वस्तु हो और अनादि से उसके भान बिना तुम 9वें ग्रैविक तक भी गए, नरकों में गए, 5 परावर्तन रूप संसार में तुमने अनंत परावर्तन किए, लेकिन तुमने सर्वज्ञ परमात्मा का न्याय नहीं माना। उनका न्याय क्या है कि तुम ज्ञाता दृष्टा सुख सरोवर आनंद कंद हो, उसमें आनंद न मानकर बाहर में आनंद की खोज करना, ये अन्याय है। बात आती है ना, अन्याय अनीति अवक्ष। पहला अन्याय तो ये है, लिखा नहीं, गुरुदेव के शब्द हैं, सर्वज्ञ परमात्मा के न्याय से विरुद्ध प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। थोड़ा अपन 118 पेज है कि 119 पेज, इसको भी देखते हैं जरा। देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, आया था ना अभी। अनुक्रम में पहले तीव्र कषाय रूप अशुभ भाव छूटते हैं, फिर मंद कषाय रूप शुभ भावों को भी छोड़कर शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तन करना सो योग्य है। अभी पढ़ा अपन ने, है ना, उसी के संदर्भ से। सम्यक दृष्टि होने के पश्चात प्रथम अव्रत भाव छोड़ना और शुभ परिणाम में लगना। पहले शुभ परिणाम नहीं छूटते, परंतु अविरत के अशुभ परिणाम छूटते हैं। पहले ये समझ लो, क्योंकि वह निश्चयवासी कहता है कि व्रत आदि का बंधन है और शुभ भाव भी इच्छा करके करना पड़ता है, तो शुभ भाव में क्यों प्रवृत्ति करें। तो कहते हैं कि भाई रागादि भाव को छोड़ना ही हमारा अभी स्वरूप की प्राप्ति दृष्टि में यदि हो गई है, स्वरूप का भान हुआ है, उसकी प्रतीति हुई है, पर अभी पर्याय में अशुद्धता बहुत है, रागादि की मलिनता है, तो वह रागादि की मलिनता पर्याय में से मिटना चाहिए, मिटना चाहिए। ये तो न्याय की बात है, क्योंकि जब मैं रागादि स्वरूप हूँ नहीं और पर्याय में रागादि भाव हैं, तो वे रागादि भाव पर्याय में भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा होना चाहिए। इसका नाम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना अथवा मोक्ष मार्ग में अपना उसमें आगे बढ़ना है ना। तो इसका नियम बताते हैं कि कैसे होता है ये मलिनता। जो 2 प्रकार के भाव है ना, तीव्र कषाय रूप अशुभ भाव की मलिनता और शुभ भाव की मंद कषाय रूप शुभ भाव की मलिनता, वे दोनों ही मलिनता छोड़ने योग्य हैं। लेकिन उनका अनुक्रम क्या बनता है। तुम सोचो कि पहले शुभ छोड़ दूं अशुभ बाद में छूटेगा, ऐसा होता नहीं। इसलिए यहाँ पर फरमाते हैं
सम्यक दृष्टि होने के पश्चात प्रथम अविरत भाव छोड़ना और शुभ परिणाम में लगना, ऐसा कहा। देखो हैं, अब इसकी भी स्थापना करेंगे वास्तविकता क्या है। और प्रथम शुभ परिणाम नहीं छूटते, परंतु अविरत के अशुभ परिणाम पहले छूटते हैं। फिर व्रतादि रूप जो शुभ परिणाम हैं वे बाद में छूटते हैं। फिर कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि को तो व्रत होते नहीं, इसलिए उसकी यहाँ बात नहीं है। यानी जिसके मिथ्या दृष्टि की परिभाषा पंडित जी कर चुके हैं, अपन भी चर्चा में ले चुके हैं। और पंडित जी का जो उपदेश अनादि अज्ञानी जीव के लिए है वो इतना है कि तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय करके तत्व का श्रद्धानी होना, ये पहला उपदेश है। तत्व विचार करके तत्व निर्णय पूर्वक तत्व श्रद्धानी होना। तो वो जब तक नहीं है, और ये निश्चयाभासी चूंकि ऐसा कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मोक्ष मार्गी हूँ, इसलिए उसे इस प्रकार का यहाँ पर कथन उपदेश या उत्तर देने में आता है। देखो, मिथ्या दृष्टि को व्रत नहीं होते इसलिए उसकी यहाँ बात नहीं है। अब मिथ्या दृष्टि कह के पहले अविरति छोड़ूं, अभी तेरी अविरति गिनती में ही नहीं आई है, अभी अनंतानुबंधी बैठी है, अज्ञान भाव चल रहा है, अपने स्वरूप का भान है नहीं, अविरति छोड़ने वाला तुम कौन? समझना, बिल्कुल सिस्टेमेटिक है बात। अपन उस बात का क्रम नहीं समझकर अपना सिस्टम गड़बड़ कर लेते हैं। बात सिस्टेमेटिक है। तो मिथ्या दृष्टि को व्रत नहीं होते। बता दो कोई मिथ्या दृष्टि का इस प्रकार का वर्गीकरण शास्त्र में आया हो कि अविरति मिथ्या दृष्टि और व्रति मिथ्या दृष्टि, ऐसा कोई वर्गीकरण, कोई भेद प्रभेद आया हो तो बताओ शास्त्र में। अविरतिपना और व्रतिपने की जो वर्गीकरण या जो भेद खड़ा किया वह सम्यक दृष्टि के लिए किया गया है। कोई आया क्या? अविरति मिथ्या दृष्टि, व्रति मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि है तब तक व्रत की बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि को पहला उपदेश तत्व विचार के द्वारा तत्व निर्णय पूर्वक तत्व श्रद्धानी होना। ये तो समझो बिल्कुल गुट्टी में पी जाओ इस बात को। ये पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सारभूत वाक्य है ये पंडित जी का। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यदि अपन सारभूत एक वाक्य निकालें तो पंडित जी का ये सारभूत वाक्य उत्पन्न या अपने सामने प्रकट होता है कि तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय पूर्वक तत्व श्रद्धानी होना। इसमें ये तत्व शब्द का प्रयोग भी क्यों है ये गुरुदेव श्री ने बहुत जगह स्पष्ट कर दिया इसी प्रकरण में निश्चयाभासी के, कि तत्व शब्द का प्रयोग क्यों कहा। ऐसा क्यों न कहा कि आत्म विचार पूर्वक आत्म निर्णय द्वारा आत्म श्रद्धानी होना, ऐसा न कहा। तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय पूर्वक तत्व श्रद्धानी होना ऐसा कहा। इसका कोई अर्थ है कि हाँ है ना, एक शुद्धात्मा में हूँ ऐसा जानकर आश्रव बंद अजीव तत्व संवर निर्जरा और पुण्य पाप और मोक्ष तत्व को जाने नहीं तो आत्मा को भी जान सकता नहीं, क्योंकि आत्म और अनात्म दोनों के भावों को जानना जरूरी है। इसलिए पंडित जी ने कहा है कि तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय पूर्वक तत्व श्रद्धानी होना। आत्म विचार पूर्वक या आत्म विचार द्वारा आत्म निर्णय पूर्वक आत्म श्रद्धानी होना ऐसा नहीं कहा। आगे आएगी चर्चा, 4 लक्षण कहेंगे सम्यक्त के लिए, वो भी आएगी। देखो अभी क्या कहा, समकिति को अब जरा वजन है बात में समझना। ये गुरुदेव श्री अपने को उसका मर्म बताते हैं। पंडित जी की भाषा में क्या मर्म छिपा हुआ है वो बताते हैं। देखो
समकिति को अशुभ परिणाम छोड़ना, इसका अर्थ यह नहीं है कि अशुभ परिणाम आए थे उन्हें छोड़ना, ये अर्थ नहीं है इसका। बात समझ में आई? आए थे वे छोड़ना, तो वे तो गए वे तो छूट गए। छूट गए माने नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए, व्यय हो गए। अब आगे यहां तात्पर्य यह है कि उसको स्वभाव की रुचि हुई है। सम्यक दृष्टि को, तत्व श्रद्धानी को स्वभाव की रुचि हुई है, इसलिए तीव्र राग छूटकर मंद राग रहता है। ये तो सहज प्रक्रिया में हो गया, सहज हो गया ये उसको। कैसे हो गया? कि स्वभाव का रुचिवान है, स्वभाव का उसको भान है, स्वभाव का आस्वादन है, स्वभाव की प्रतीति है, स्वभाव में ही रमना चाहता है, उसको सहज ही तीव्र राग छूटकर मंद राग रहता है ना। तत्पश्चात जो पांचवें छठवें गुण स्थान में व्रतादि का मंद राग होता है। देखो पहले चौथे गुण स्थान की बात करी, स्वभाव की रुचि हुई है, स्वरूप का श्रद्धानी हुआ है, और जिसके स्वरूप का आस्वादन प्रतीति वर्तती है, उसके सहज तीव्र राग छूटकर मंद राग रहता है। ये बातों में अपन इतना समय क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि हमको ये मोक्ष मार्गी की परिणति में जो अशुभ का अभाव होकर के शुभ की वृत्ति दिखती है, तो हम उस शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। वो मोक्ष मार्ग में होते हैं, वे मोक्ष मार्ग नहीं होते हैं। शुभ भाव व्रत आदि के परिणाम, देश व्रत के हों कि महाव्रत के हों, वे परिणाम मोक्ष मार्गी को ही होते हैं, और लेकिन वे मोक्ष मार्ग नहीं होते हैं। और हम यहाँ भूल कर जाते हैं कि उन्हें मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। क्यों? कि हमें अनुकरण करने का कि एक समझो स्वभाव, मानव स्वभाव या मनुष्य स्वभाव में ऐसी वृत्ति है साइकोलॉजिकल। तो ज्ञानियों की दृष्टि की नकल इसलिए कर पाते नहीं कि दृष्टि का पता ही नहीं। तो ज्ञानियों की जो वृत्ति है उसकी नकल करके हम अपने को ज्ञानी बनाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, ये भूल है। चौथे गुण स्थान की बात करी, फिर कहा पांचवें छठवें गुण स्थान में व्रतादि का मंद राग होता है। कितनी स्पष्ट व्याख्या है एक पैराग्राफ में। मिथ्या दृष्टि को व्रत नहीं होते, एक बात, ये पहले ही उड़ा दी बात। अब सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान वाले को भी व्रत नहीं होते, लेकिन उसके स्वभाव की रुचि होने से उसके तीव्र राग छूटकर मंद राग रहता है। व्रत कहाँ होते हैं? कि पांचवें छठवें गुण स्थान में व्रतादि का मंद राग होता है। उसे छोड़कर सातवें गुण स्थान की स्वरूप रमणता करना, यह जिन शासन का सार है। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें गुरुदेव की कुछ आई हैं, अपन उन्हें देखते चलते हैं। 121 पेज पे भी थोड़ा सा है, हालांकि वो अपन अभी विषय आगे पढ़ेंगे। 121 है, 128 है, 28 है, लिख के तो लाया था मैं, देखता हूँ। पे भी था ये। मिल गया, बिल्कुल मिल गया। नीचे जो बोल्ड अक्षर हैं जिन पे पुस्तक है वो देख सकते हैं, बीच में एक पैराग्राफ है। अभी यही प्रकरण जो चल रहा है ना, उसी के संदर्भ से अभी अपना क्या प्रकरण चला कि जिसको स्वभाव की दृष्टि हुई है उसको तीव्र राग छूटकर मंद राग रहता है, और पांचवें छठवें गुण स्थान में व्रतादि का राग मंद राग होता है, और वो भी छोड़कर सातवें गुण स्थान वाली स्वरूप रमणता करना चाहिए। ये बात आ गई ना। अब अपन आए यहाँ पर, यहाँ
गुरुदेव श्री फरमाते हैं आत्मा चैतन्य मूर्ति है। जितने जगत में जीव हैं वे चैतन्य मूर्ति हैं। तो जो उसकी जागृति नहीं करता और शुभ भाव नहीं करता वह आलसी है। ये बात अपन ने अभी पढ़ी है ना, मंद उद्दमा के नाम से, और अभी और भी आने वाली है आलसी की बात। तो जो इस चैतन्य भगवान की जागृति नहीं करता और शुभ भाव नहीं करता का मतलब शुभ भाव रूप प्रवर्तित नहीं होता, वह आलसी है। ये ऐसा क्यों कहा अपन समझ लेते हैं। आत्मा चैतन्य मूर्ति है तो अपने को चैतन्य अनुभवना ये सर्वज्ञ का न्याय है। अभी पढ़ा था अपन ने, ये सर्वज्ञ का न्याय है। क्या न्याय है कि अपन चैतन्य मूर्ति हैं तो अपने को चैतन्य मूर्ति अनुभवना। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि जो अपने को चैतन्य मूर्ति अनुभवते हैं उनके तुरंत ही समस्त राग का अभाव नहीं हो जाता, तो उनके तीव्र राग का अभाव होकर मंद राग रूप वृत्ति प्रवृत्ति रहती है। उसको यहाँ कहेंगे शुभ भाव नहीं करता, वह आलसी है, निरुद्धमी है। यहाँ अब यहाँ पर वजन, यहाँ अभिप्राय शुभ की स्थापना का नहीं है। यहाँ हम ये कह करके कि चैतन्य मूर्ति आत्मा की जागृति नहीं करता और शुभ भाव रूप वृत्ति नहीं करता, ये आलसी है, निरुद्धमी है, ये कह करके यहाँ शुभ की स्थापना करने का अभिप्राय नहीं है, परंतु अज्ञानी की विपरीतता को यहाँ बताना है। वो निश्चयाभासी जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है और अपने को ज्ञान स्वरूपी सिद्ध स्वरूप मानता है, लेकिन शुभ भाव आदि की वृत्ति में नहीं और अशुभ में ही प्रवर्तन करता है, वास्तव में दरअसल उसे तो अभी स्वरूप का भान हुआ नहीं है, है ना। पढ़ लिख लिया इधर उधर से और एक निश्चयाभास में पड़ गया, उसकी विपरीतता बतानी है। अब देखो ये 3 पंक्तियों में बहुत गजब की बात करी। राग मंद करे तो पर द्रव्य को जानने का क्षयोपशम होता है। ये समझना बात बहुत गजब की है। राग मंद करे तो पर द्रव्य को जानने का क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम माने उघाड़ होता है। राग मंद हो ना, यदि राग तीव्र हो तो इसको कुछ जानने का उघाड़ नहीं होता। यानी क्रोधादि ऐसी कषाय हैं जिनकी तीव्रता में, लोभ की तीव्रता में, क्रोध की तीव्रता में, ये कौन क्या है, जीव कौन अजीव कौन, चेतन कौन अचेतन कौन, हितरूप कौन अहितरूप कौन, इसको जानने लायक उघाड़ भी नहीं खड़ा होता इसके परिणति में। भले क्षयोपशम हुआ है, सैनी पंचेंद्री पना है, मनुष्य पना है, मनुष्य की अपेक्षा बात है, लेकिन राग मंद करे तो पर द्रव्य को जानने का क्षयोपशम नाम उघाड़ होता है। ये बहुत गजब के सिद्धांत हैं। हाँ, वो तब करे, तब होगा ना जब राग में मंदता होगी। आप और हम सब यहाँ आकर बैठे हैं तो तीव्र राग होए तो ये कौन सुनने राजी होएगा बताओ। ये तो राग मंद हुआ है तो इस संबंधी चर्चा में रस पड़ रहा है और उस जाति का ज्ञान का उघाड़ भी है कि नहीं। अब और आगे, और पुण्य पाप रहित आत्मा की रुचि करे तो आत्मा को जानने का उघाड़ होता है। सच कहते हैं ये महापुरुष अपने को मिल गए, ये अपनी कोई भली होनहार के कारण हुआ है, नहीं तो ऐसे दुष्म काल में ये शास्त्र होने पर भी नहीं होने जैसे थे। हाँ, सूत्र रचे हुए आचार्य भगवंतों के सर्वज्ञ की परंपरा में रचे हुए ग्रंथ होने पर भी
उनकी टीकाएं होने पर भी, वे हमें होने पर भी नहीं थे। कहाँ थे बताओ? वेस्टर्न में बंद रहते थे और धोख देने के काम आते थे, और क्या काम आते थे ना। बहुत पुरानी बात नहीं करते, गंज के मंदिर में भी हमने देखा है, वहाँ एक अलमारी में अनेक शास्त्र रखे हैं, धोख दे करके आगे बढ़ो, ये वाला कार्यक्रम चलता है। तो देखो, राग मंद करे तो परद्रव्य को जानने का क्षय उपशम होता है। इसमें मंद राग की वृत्ति में 7 तत्वों का, 6 द्रव्य का, 9 पदार्थ को जानने संबंधी उघाड़ परिणति में ज्ञान का बनता है। फिर इस उघाड़ से काम चलेगा कि ना ना ना, पुण्य पाप रहित आत्मा की रुचि करे तो आत्मा को जानने का उघाड़ होता है। यहाँ कहते हैं कि जो शुद्ध स्वभाव को नहीं जानता और शुभ परिणाम नहीं करता, वह वो चलवाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गया है। शुद्ध स्वभाव को नहीं जानता और शुभ परिणाम नहीं करता, वह आलसी बनकर रहता, उसकी यहाँ निंदा की गई है। लेकिन यहाँ शुभ की स्थापना का अभिप्राय नहीं है। ये चर्चा अपन ने देखी, 128 की चर्चा अपन जब अपना विषय थोड़ा और आगे आ जाएगा तब अपन उसको भी देखेंगे। देखो अपना 208 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। देखो, तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य और स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं, तथा शुभ को हे जानकर शास्त्र अभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवृत्ते हैं। वीतराग भाव रूप शुद्ध उपयोग को प्राप्त हुए नहीं है। ये स्थिति, ये निश्चयाभासी की स्थिति है, और उसमें कोई कदाचित सोचता है कि ये स्त्री पुत्र हैं, व्यापार धंधा है, इससे मुझे क्लेश होता है, तो ये सब छोड़ो या घटा दो। और शास्त्र अभ्यास आदि कार्य है, उसमें भी प्रवर्तते नहीं हैं और शुद्ध उपयोग को प्राप्त हुए नहीं हैं। इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी नाम निरुद्धमी है। देखो, इसमें ऊपर के अर्थ और काम तो उससे भी छूटा, व्यापार धंधा छोड़ा। अर्थ माने धन अर्जन, काम माने विषय सेवन, स्त्री सेवना, और धर्म माने स्वरूप की आराधना, और उसकी आराधना से प्राप्त होने वाला, उसकी आराधना की एकाग्रता, उसमें उग्रता, वो मोक्ष का पुरुषार्थ है। तो धर्म मोक्ष से भी वंचित और अर्थ काम से भी वंचित, पुरुषार्थहीन आलसी निरुद्धमी है। इसे अभी कहा कि अभी देखो नीचे ही कहा है, उसकी निंदा पंचास्तिकाय की व्याख्या में करी है, ऐसे आलसी निरुद्धमी की। यानी क्या किया, क्या किया हमको भैया ये स्त्री पुत्र आदि, अब क्या रुचि बदल गई है, तो ये सब छोड़ छाड़ के हम तो तीर्थ स्थान पे रहते हैं, फलानी जगह रहते हैं, तो हमने ये सब छोड़ दिया है, और वहाँ रह कर के भी शास्त्र अभ्यास आदि कार्यों में परिवर्तन होता नहीं है, शुद्ध उपयोग प्राप्त हुआ नहीं है। समझ लेना बात को। तो उनको यहाँ निरुद्धमी आलसी की श्रेणी में संज्ञा दे दी, उसको निरुद्धमी की। आलसी बनाए, घर की जिम्मेदारी भी छोड़ छाड़ के चल दिए, वहाँ भी अपने कुछ तो भी भोजन आदि का साधन बन गया, और ना शास्त्र अभ्यास करना, घर के काम भी कुछ रहे नहीं, और शुद्ध उपयोग प्राप्त हुआ नहीं है, निरुद्धमी आलसी है। और समझ रहे हैं हम धर्मात्मा हैं, क्योंकि हम धर्म क्षेत्र पर हैं तीर्थों पे हैं आदि इत्यादि। तो उनकी निंदा पंचास्तिकाय की निंदा करी आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने पंचास्तिकाय की व्याख्या में उनके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, मतलब बहुत
दाल बाटी चूरमा खीर शक्कर खा के अब क्या काम काजे धरे, ये स्थिति होती है। अथवा कि जैसे वृक्ष निरुद्यमी है खड़े, वैसे यह जीव आलसी निरुद्यमी हुए हैं। देखो कितना उलाहना दिया आचार्य भगवान ने, कितना कठोर उलाहना है। अब इनसे पूछते अब पेशी लगी उनकी, अभी तो बताया कि ये जीव आलसी है निरुद्यमी है, अब इनकी पेशी लगी है। पेशी में देखो, अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य में तो शुभ अशुभ कार्यों को घटा लिया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के रहता नहीं है, सो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है, सो कहो। पेशी लगी बोलो, हैं? उपयोग बिना आलम्बन के रहे नहीं। उपयोग को तो आलम्बन चाहिए ही चाहिए, चाहे बहिर्विषयों का आलम्बन हो कि अंतर्मुखाकार अंतर विषय का आलम्बन हो। आलम्बन बिना कौन का उपयोग है ये बता दो। तो तुमने शुभ अशुभ कार्यों में उपयोग का आलम्बन यानी उस प्रति तुम्हारा आलम्बन है नहीं, और यहाँ तुम्हें प्राप्ति हुई नहीं है, तो उपयोग तुम्हारा बिना आलम्बन के रहता है क्या? तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है, सो फरमाइए महाराज। अब यदि वह कहता है, बहुत अच्छी व्याख्या है देखो, अब वो कहता है क्योंकि निरुद्यमी है, आलसी है, शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं है, सब अशुभ कार्यों को भी छोड़ छाड़ करके पड़ गया और शुभ कार्यों में भी प्रवृत्ति नहीं है। तो कहते हैं, वो कहता है कि आप हमसे पूछ रहे हो कि बिना आलम्बन के तो उपयोग रहता नहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है? तो वो जवाब देता है निश्चयभाषी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कि यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है मेरा उपयोग, मैं तो आत्मा के चिंतन में रहता हूँ, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहरा दिया। भाई आत्मा के चिंतन में भी रहते हो, तो जो आत्मा का और अनात्मा का जैसा स्वरूप शास्त्रों में कहा, उसके शास्त्रों के आलम्बन से उसके अभ्यास द्वारा फिर चिंतन करो, सो तो ठीक। लेकिन तुम कहते हो कि शास्त्रों का विचार, शास्त्रों के द्वारा प्रवृत्ति, शास्त्रों की प्रवृत्ति, ये तो विकल्प रूप भाव है, ये हमें चाहिए नहीं। और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। यदि तुमने 150 शब्द आत्मा के संबंध में यदि सुनकर पढ़कर जान लिए हैं, तो उनमें भी तुम यदि अपना उपयोग उसके आलम्बन में बरतेगा तो कितनी देर बरतेगा? मैं शुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, पवित्र हूँ, टंकोदकीर्ण हूँ, विज्ञान घन स्वभाव हूँ, ज्ञायक भगवान हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ, आदि इत्यादि। कितने कहूँ? कितने? 100-150 तो मैंने बहुत कह दिए। प्रतीति है नहीं। और वो वाचकों का भी आलम्बन लेकर के तुम इसका विचार करते हो, विकल्पात्मक ही सही, फिर उसमें भी बहुत काल नहीं लगता। आप करके देख लो, है ना, करके देख लो, तो उसमें बहुत काल लगता नहीं। और बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग नहीं लगता। तुम बच के कहाँ जाओगे होशियार भाई? देखो, अरे गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता जैसा तुम अपना बताना चाहते हो, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवृत्त हैं। यदि एक रूप चिंतन में लगता ही नहीं छद्मस का उपयोग, तो तुम कहते हो मैं तो आत्मा का चिंतन करता हूँ, मुझे और किसी चीज़ की दरकार नहीं है,
तो हम पूछते हैं तुम्हें और किसी की दरकार नहीं है, लेकिन एक रूप चिंतवन में छद्मस का उपयोग लगता नहीं, ये नियम है। अरे गणधर आदि का भी नहीं लगता। लो साधकों में उत्कृष्ट कहलाते हैं मुनि, और मुनियों में भी उत्कृष्ट गणधर भगवान है कि नहीं? तो उनका भी उपयोग नहीं रहता, तो वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। कैसे प्रवर्तते हैं? अरे दिव्य ध्वनि सुनते हैं, ये शास्त्रादि कार्य की तो प्रवृत्ति है, और द्वादशांग की रचना करते हैं, वो भी शास्त्रों की प्रवृत्ति है। तो तेरा उपयोग क्या गणधरादिक से भी शुद्ध हुआ मान ले? क्या उनसे भी अधिक एकाग्रता वाला शुद्ध उपयोग तुझे प्राप्त हो गया है, ऐसा मान ले क्या भैया? इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। फिर कहा, जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है ना। घर में कदाचित व्यापार भी हो तो उसमें होता है ना, कोई का मन ही नहीं लगता, दुकान में जाए फिर 5 मिनट में फिर बाहर। तो ऐसा क्या करता है कि निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गंवाता है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है। कैसे चिंतवन सा करता है? सूना सूना सा बैठ गया, स्त्री पुत्रादिक ये सब धूर्तों की टोली है, फलाना है, ऐसा है, और मैं तो इधर एकदम सन्नाटे में बैठा है, अकेले छत पे चढ़ गया, उतरा नहीं घंटे 2 घंटे। कभी ऐसे करे, कभी बातें बनाता है अनेक प्रकार की। कैसी बातें बनाता है कि अपने निश्चयाभास को, अपने एकांत को, वेदांत रूप मान्यता को सांख्य मत जैसा होकर के उसकी पुष्टि के लिए अनेक प्रकार की व्यर्थ बकवाद करता है। कभी भोजन आदि करता है, भोजन भी करेगा ही, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवृत्ता। तो तपश्चरण की स्थापना करी है क्या? कि फिर वही बात, वो अपने को ज्ञानी कहता है, उसको उत्तर दिया जा रहा है। बाकी तो अपन पढ़ चुके हैं, मिथ्या दृष्टि को कोई व्रत होते नहीं है ना, और चौथे गुण स्थान में व्रत होते नहीं, किंतु राग की मंदता होती है। 5वें 6वें गुण स्थान में उस भूमिका के व्रत होते हैं, लेकिन उन्हें भी छोड़कर 7वें गुण स्थान की भूमिका में प्रवर्तन करना योग्य है। पढ़ चुके हैं अपन, है ना। सूना सा होकर, ये शब्द इधर आया, इधर ही पढ़ा था मैंने। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्ध उपयोग ठहराता है। कभी किसी से कुछ बोलना चालना बंद कर दिया, शास्त्र के संबंध में तत्व चर्चा हो कि तत्व विचार हो कि तत्व अभ्यास हो, उसको भी करता नहीं, सूना सूना सा रहता है, अकेला अकेला बिल्कुल ऐसा गमगीन सा, और फिर कहता है कि हमको तो शुद्ध उपयोग चल रहा। अरे वहाँ क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख मानता है, ऐसे ये आनंद मानता है ना। थोड़ा क्लेश माने, अब जैसे दुकान का काम हो, नौकरी का काम हो, घर गृहस्थी का काम हो, इसमें तो क्लेश है। तो क्या करना चाहता है कि वो तो बिस्तर पे ही पड़ा रहकर सुख मानता है। ऐसे ये शास्त्र अभ्यास को छोड़कर, तत्व विचार को छोड़कर, तत्व अभ्यास को छोड़कर, और कोई कषाय की मंदता, भक्ति आदि, पूजा आदि को भी छोड़कर, हम तो ऐसे अकेले में ही बस मगन हैं, ओ बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हमारा तो एकदम ऐसा चल रहा है, हा, बस उसमें अपने आनंद मानता है। अथवा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये विषय पूरा हो जाएगा। देखो, अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी होए, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है।
अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुख होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है और उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। सपने में राजा बन गया, ऐसे अपने को सिद्ध समान मानकर शुद्ध मानता है और स्वयं में ही आनंदित होता है। या कि फिर कोई प्रकार का विचार, एक तरह का विचार बार बार करता रहे और उसको अनुभव जनित आनंद मानता है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है? और उसे वैराग्य मानता है। किसे ज्ञान माना कि अपने स्वरूप का, मैं शुद्ध बुद्ध एक रूप और ये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव विज्ञान घन स्वभावी हूँ आदि इत्यादि प्रकार के विचार करके विकल्पात्मक उसमें अपने को अनुभव जनित आनंद रूप ज्ञानी मानता है और पुत्रादिक व्यापार आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है। सो हम तो भैया वैराग्य अपने तो बहुत है, हमको नहीं कुछ मतलब घर गृहस्थी से, नहीं मतलब धंधे पानी से, इसको वैराग्य कहता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। क्यों कि ज्ञान वैराग्य तो अनंतानुबंधी का अभाव, मिथ्यात्व का वै, स्वरूप के आनंद की परिणति में धारा, तब उसे कहते हैं ज्ञान वैराग्य। वो कषाय की अभाव रूपता वाला है और ये कषाय गर्भित है। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। ज्ञानी हुआ हो, दर्शन मोह जिसका उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय को प्राप्त हुआ हो, उसके जो फिर चारित्र मोह ज्यों ज्यों हीन भाव को प्राप्त होता है, तब उसके अंतरंग में स्वरूप की एकाग्रता स्थिरता बढ़ती है, वीतरागता रूप शांति बढ़ती है, परिणति में आनंद का भाव बढ़ता है। वो निकषाय स्वरूप ज्ञान वैराग्य, ये तो इसका ज्ञान वैराग्य कषाय सहित का है। तथा वह व्यापार आदि कलेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। यानी अपने को जो भोजन चाहिए वो मिल रहा है, व्यापार का कलेश करना नहीं पड़ता, तो अपने को कषाय रहित मानता है। देखो हम तो कोई व्यापार धंधे में उलझते नहीं, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। क्यों कि भोजन आदि करके सुखी मानता है और भोजन यानी धन उपार्जन आदि कार्य को क्लेश, या भोजन बनाने के कार्य को क्लेश मानता है। बना बनाया मिल जाए फिर क्या है, ठाठ हो गए। रौद्र ध्यान है। जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग देश उत्पन्न ना हो, तब निकषाय भाव होता है। अन्यथा इसके सारे भाव कषाय गर्भित हैं। ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ तक हुआ। इसकी आगे की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में